आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ईमानदार कौन है। मरकुस बाब नंबर 16 आयत नंबर 15। ईमानदार कौन है? मरकुस 16। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। अगली आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यानी ईमान किस पर लाना है? ईमान इंजील पर लाना है। लिखा है कि सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, यानी वो जो इंजील पर ईमान लाएगा निजात पाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा मुजरिम ठहराया जाएगा। सिर्फ यीशु पर ईमान रखना काफ़ी नहीं है। याकूब बाब नंबर 2 आयत नंबर 19 में यूँ लिखा है, शैतान भी यीशु पर ईमान रखता है और थरथराता है। इसलिए अगर कोई यीशु में ईमान रखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानदार है। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं खुदा एक है और शैतान भी ये बात मानता है। शैतान भी यकीन रखता है लेकिन कांपता है। अगर कोई शख्स ये ईमान रखता है कि कोई खुदा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमानदार है। यानी अगर कोई शख्स ये ईमान रखता है कि हाँ कोई शख्स यीशु है, मैं आपको बताऊं सारे मज़ाहब यीशु पर ईमान रखते हैं। सारे ही मज़ाहब वो यीशु को मानते हैं। बुद्धिज़्म यीशु पर ईमान रखते हैं, इस्लाम यीशु पर ईमान रखता है, सारे मज़ाहब यीशु पर ईमान रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निजात पा चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गए हैं। अगर कोई यीशु में ईमान रखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो निजात पा चुका है। अगर कोई चर्च जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उसने निजात पा ली है। अगर कोई कहे कि हाँ कोई खुदा है इसका मतलब ये नहीं कि वो निजात पा चुका है। गौर करें कलाम क्या कहता है, वो जो ईमान लाएगा इंजील पर, सारी दुनिया में जाकर इंजील की मनादी करो और वो जो ईमान लाएगा निजात पाएगा। वो जो इंजील पर ईमान लाता है। आमीन। अब ये देखें, पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 1 आयत, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है। सिर्फ यीशु पर ईमान रखना काफ़ी नहीं बल्कि ये ज़रूरी है कि ये माना जाए कि यीशु ही मसीह है। अब ये देखें, यीशु ही मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है। और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। वो शख्स जो ये ईमान रखता है कि यीशु खुदा का बेटा है, ज़्यादातर मज़ाहब जो हैं वो ये नहीं मानते कि यीशु खुदा का बेटा है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा की कोई बीवी नहीं तो खुदा के बेटा कैसे हो सकता है। वो यीशु पर ईमान रखते हैं लेकिन ये ईमान नहीं रखते कि यीशु खुदा का बेटा है। और दूसरे मज़ाहब ये भी ईमान नहीं रखते कि यीशु खुदा है। वो ये तो ईमान रखते हैं कि यीशु मरियम का बेटा है, लेकिन वो ये ईमान नहीं रखते कि यीशु खुदा है। इसलिए वो खुदा से पैदा नहीं हुए और ना वो खुदा से पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपको नया मखलूक बनने के लिए, खुदा से पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि आप इंजील पर ईमान लाएं। और यीशु में ईमान रखना इंजील नहीं है, खुदा में ईमान रखना भी इंजील नहीं है। इंजील पर ईमान लाने का मतलब ये है कि आप ईमान लाएं कि यीशु खुदा का बेटा है और ये भी कि यीशु ही खुदा है। महात्मा गांधी का भी ईमान है। उसने तो ये भी कहा मैं यीशु से प्यार करता हूँ, लेकिन वो ये ईमान नहीं रखता कि यीशु खुदा का बेटा है। उसने कहा वो यीशु से प्यार करता है और उसको अनाजील में यीशु की तालीमात पसंद हैं, जैसे कि अपने पड़ोसी से प्यार करो, लोगों के साथ नेकी करो। महात्मा गांधी कहता है कि उसे ये पसंद है और वो कहता है कि सब लोग अगर इन तालीमात को अपनाएं तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा गांधी का ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। ऐसे ईमान से कोई नया मखलूक नहीं बन सकता। अगर कोई कहे मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, इसका मतलब नहीं कि वो नया मखलूक है। ज़रूरी ये है कि ईमान हो कि यीशु ही मसीह है और खुदा का बेटा है या यीशु खुदा है। यही चाबी है, यही चाबी है और यही अहम है। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उसमें ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इससे पिछली आयत आपको बताती है कि ईमान क्या रखना है, यानी आयत नंबर 14 में
और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। सवाल कि ईमान किस पर रखना है? उस खुदा के बेटे पर जो ऊंचे पर चढ़ाया गया। उस खुदा के बेटे पर ईमान लाना है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया। कौन खुदा का बेटा है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया? खुदा का बेटा जो मरा। ऊंचे पर चढ़ाया जाना यानी मरा। यीशु ने कहा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा। यहाँ पर इसका मतलब उसे ऊपर उठाना यानी जलाल देना नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग अपने चर्चिज में गाते हैं। लिफ्ट जीसस हायर यानी यीशु को ऊंचा करें। ये इस तरह के जितने भी गीत हैं वो सारे बाइबल की डॉक्ट्राइनल समझ के मुताबिक होने चाहिए, क्योंकि जब आप बाइबली हवालों की डॉक्ट्रिन समझते हैं तो आप वो गीत नहीं लिखेंगे जो बाइबल की डॉक्ट्रिन के खिलाफ हो। यीशु को ऊंचा करना यानी मारना है। मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा यानी इसका मतलब है मैं मरूंगा, मेरी मौत लोगों को खींचेगी मेरी तरफ। जो चीज़ इंसान को यीशु की तरफ खींचती है वो ये है कि वो मेरी मौत मरा ताकि मैं उसकी ज़िंदगी हासिल कर सकूं। यही बात इंसान को यीशु की तरफ खींचती है। खुदा की मेहरबानी जो जाहिर हुई है वो यीशु मसीह की कुर्बानी में है। जब वो मरा मैं मरा, जब वो दफन हुआ मैं दफन हुआ, जब वो जिंदा हुआ मैं जिंदा हुआ। जब उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया, मेरा मतलब वो जिंदा हुआ मैं जिंदा हुआ, और जहां वो आसमानी मकामों पर बैठा है मैं भी आसमानी मकामों पर बैठा हूँ। उसकी जगह मेरी जगह है। जो उसके पास है वो मेरे पास है, जो वो कर सकता है वो मैं कर सकता हूं। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। मुझे जानना उसे जानना है, और अगर आप उसे नहीं जानते तो आप मुझे नहीं जानते, और अगर आप मुझे नहीं जानते आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उसमें हूँ। ये मेरी जगह है। खुदावंद को जलाल मिले। इसलिए यीशु पर ईमान रखना यीशु की मौत पर ईमान रखना है। यही इंजील है कि ईमान रखें उसके मरने, दफन होने और जिंदा होने पर। जब तक आप ये ईमान नहीं रखेंगे आप निजात नहीं पाएंगे। इंजील एक ऐसा पैगाम है जो उसके मरने, दफन होने और मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात करता है। फिलिमोन बाब नंबर 1 आयत नंबर 6, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। ताकि तेरे ईमान की शिराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में, ताकि तेरे ईमान की शिराकत तुम्हारी हर खूबी की पहचान में, हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मुयस्सर हो। अब ये बात ध्यान से सुनिए कि इंजील ईमान का तकाजा नहीं करती बल्कि इंजील ईमान मुहैया करती है। यहाँ पर लिखा है कि तेरे ईमान की शिराकत। आपको और ज़्यादा ईमान नहीं चाहिए, आपको और ज़्यादा ईमान नहीं चाहिए। इंजील ने आपको ईमान दिया है। ये वो ईमान है जो आपको इंजील की तरफ से मिला है जब आप खुदा से पैदा हुए थे। रोमियो 10:17 ये वाज़िया करता है। पस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान पैदा होता है सुनने से। ईमान बार बार सुनने से पैदा नहीं होता। ईमान सुनने से आता है, और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब आपने मसीह का कलाम सुना तो ईमान आ गया। उस ईमान के ज़रिए आपने निजात पाई, और वो ईमान आपको दर्जों में नहीं मिला, या वो ईमान आपको हिस्सा ब हिस्सा नहीं मिला। वो ईमान अपने आप में मुकम्मल है जो आपको मिला। ओके, उसी के ज़रिए निजात भी मिली। सो ज़रूरी है कि ईमानदार पहचाने। उसने ये नहीं कहा कि ईमानदार और ज़्यादा ईमान को तलाश करे। उसने कहा तेरे ईमान की शराकत जो कि हमने पहले ही हासिल कर लिया है, कामिल मुकम्मल ईमान, वो मुयस्सर हो जाए। वो ईमान मुयस्सर हो जाता है जब आप उसे पहचान लेते हैं। जब आप उस ईमान की पहचान में सही हो जाते हैं तो ये हर उस खूबी यानी अच्छी चीज़ को जाहिर करता है जो पहले ही आपके अंदर है। कोई भी इंजील जो कहती है तुम्हें और ज़्यादा ईमान की ज़रूरत है वो फ्रॉड है। कोई भी इंजील जो आपको कहे कि आपको ईमान की और ज़्यादा ज़रूरत है वो फ्रॉड है। आपको ये कहाँ मिलेगा? आपको और ज़्यादा ईमान कहाँ मिलेगा? क्योंकि ईमान एक ज़हनी मादा है, इसलिए आप इसे ढूंढ नहीं सकते। ईमान आपके लिए मुहैया किया जाना चाहिए। ईमान सप्लाई करने वाला वो है ईमान देने वाला, यानी दुनिया का निजात देने वाला। वही अकेला ईमान मुहैया करने वाला है। आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा।
ईमान पैदा होता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से, और सुनना मसीह के कलाम से। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और इसकी 13 आयत। अब ये देखिए, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो। यानी ये बातें वो इसलिए नहीं लिखता कि आपके पास ईमान हो, वो इसलिए लिखता है कि आपके पास ईमान है और आपको ये मालूम हो। ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो, कि आपको मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी आपके पास है। एक ईमानदार का मसला उसका ईमान नहीं है, और इसके साथ ना ही एक ईमानदार का मसला ताकत है। एक ईमानदार को सिर्फ मालूमाती मसला है। आपका ईमान आपका मसला नहीं है और ना ही ताकत आपका मसला है। एक ईमानदार को सिर्फ मालूमाती यानी इल्मी मसला है। जब आप पहचान लेंगे उस बेशकीमत ईमान को जो आपके पास पहले ही मौजूद है, तो ये ईमान जाहिर करेगा हर एक अच्छी चीज़ को, हर खूबी को जो आपके अंदर है। ऐसा नहीं कि जो आपके अंदर होगी, लेकिन हर वो खूबी जो आपके अंदर है ये पहले ही आपके अंदर है। ये अच्छी चीज़ें आपके अंदर आने नहीं वाली। हर अच्छी चीज़ पहले ही आपके अंदर है। आप ढूंढ नहीं रहे अच्छी चीज़ों को, अच्छी चीज़ें पहले ही आपके अंदर हैं। लेकिन ज़रूरी है आप पहचाने कि वो अच्छी चीज़ें आपके अंदर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान मुअस्सर हो जाए। अच्छा सीख रहे हैं।